मुस्तफ़ा हैं, और जो इश्क को फैला रहा है, जो आशिक़ मुस्तफ़ा होने का दावा करता है, वो मरज़इयों की तरह छोटी दाढ़ी नहीं रखेगा। वो क्या करेगा, वो कम अज कम उसकी दाढ़ी मुट्ठी होगी, ये बात। तो ये चूंकि वली कामिल है, तो वली जो है वो दाढ़ी इतनी ही रखेगा। आपने दाढ़ी भी रखी, कुरान मजीद के हाफिज, नमाज आप 5 वक्त की पढ़ते, ये सलूक की कभी। इसके बाद अब क्या हो, जब आप सागर में पहुंचे, यहां आपकी शोहरत फौज के अंदर भी हो चुकी, बड़े आपके चाहने वाले अंग्रेज अफीसर बड़ी इज्जत करते थे। एक तो आपकी पर्सनालिटी बड़ी टॉप की थी, दूसरा आपका घराना जो है, यहां सागर के अंदर आपकी मुलाकात एक और कलंदर से हो गई। अब आगाज ही जब एक कलंदर से हो रहा है, तो फैज भी आगे वही चलेगा, सैयद दाऊद शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। बस अब क्या है, जब इनसे मुलाकात हुई तो जो ही सूरज गरूब होता, आप सूबेदार थे, आला ओहदे पर थे, कोई आम सफाई नहीं थे, तो जो ही सूरज गरूब होता आप वहां से निकलते, खेमे से आपको खास कमरा दिया गया, आप वहां से निकल गए, बाबा के पास जाके बैठ जाते। दाऊद शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के पास गुफ्तगू पूरी रात गुजरती, पूरी रात गुजर। इस तरीके से कई माह गुजर गए। अब जब कई माह गुजरे तो मोहब्बत बढ़ती गई, मुराकबा बढ़ता गया, जिक्र बढ़ता गया, तफक्कुर बढ़ता गया, तदब्बुर बढ़ता गया। ये जब चीजें बढ़ती गई तो अब जब आदमी की तवज्जो किसी एक जानिब होती है तो दूसरी से कम तो होती है। तो जब आपकी तवज्जो तसव्वुफ की तरफ ज्यादा हुई तो नौकरी की तरफ कम हो गई। नौकरी की तरफ जब कम हुई तो 1-2 बार तो समझाया, भाई आप आजकल कहाँ जाते हैं, क्या काम है, आप भी इग्नोर कर देते। सैयद दाऊद शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। विसाल जब हुआ बड़ा झटका लगा आपको। बस उनके विसाल के बाद तजहीज़ व तकफीन आपने खुद ही करी। अब क्या होता, आप जाकर उनकी कब्र मुबारक के पास जाकर पांव की तरफ बैठ जाते, जो शाम को बैठते, मुराकबा करते, सुबह हो जाती, सुबह वापस आते, नौकरी में जाते, लेकिन ध्यान नहीं लगता, ध्यान आपका पीछे। यह कैफियत अब बढ़ती गई। अब ये सलूक से जज़ब की तरफ जा रहे हैं, ये होश से शुक्र की तरफ जा रहे हैं, ये हालत इस्तिग़राक़ की तरफ अब जा रहे हैं। अब फना फिल्ला होने का दर्जे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता नौकरी जो है वो तवज्जो से हटने लगी, काम पे कम जाते। एक साहब थे, ज़हूर साहब उनका नाम, उनको बुलाकर ऑफिसर्स ने ये कहा कि क्या है आजकल ये नौकरी पे ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने खत लिखा आपकी नानी को। आपकी नानी जो है वो कामती से, कैंपटी से सागर में आई, आकर नवासे के पास रुकी, देखा, अभी कुछ बात नहीं की उन्होंने। रात जब हुई, नानी लेट गई, आराम किया उन्होंने, आप भी सो गए, प्रीटेंड करा। जो ही फील करा कि नानी चली, आप उठे, रात थोड़ी सी भीगी तो आप उठे, उठ के आप चल पड़े। नानी ने देखा कि ये रात को उठे तो हैं, आते कब है, सुबह फजर के वक्त आप वापस आए, बैठे, नमाज जो है वो अदा करी। नानी ने नाश्ता बना कर दिया, टेबल के ऊपर नाश्ता जब सजा दिया गया तो नानी कहने लगी कि बेटा खाओ। फरमान लगे नहीं, आजकल हम लड्डू पेड़े खाते हैं, नाश्ता नहीं करेंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे। लड्डू और पेड़ा दोनों की शक्ल तकरीबन गोल होती है, लड्डू की तो बहुत गोल होती है और पेड़े की थोड़ी सी कम गोल होती है, लेकिन होते दोनों गोल। आपने जेब में से 2 पत्थर निकाले, उतने ही, इतने 2 गोल पत्थर, वो पत्थर आपने मुंह में डाल के उसे यूं रोल करने लगे। ये क्या चीज है, नाश्ते का टाइम है, भूख लगी है, तो वो पत्थर मुंह में क्यों डाला? तो मुजाहिदे की एक किस्म यह भी है, क्योंकि याद है आपको, लेस ईट, लेस स्लीप, लेस स्पीक, तो कम खाना है। लेकिन अब मुतमईन भी तो करना है, नफ्स को मारना भी तो है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उमरी जब मैंने बयान करी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बाबा की एक लकड़ी की रोटी भी है, वो मैंने देखी। वो लकड़ी की रोटी को जब कभी नफ्स कहता कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो, तो बिल्कुल आपने गोल बनाई हुई थी, आप उसको मुंह में लेके यूं दांत लगाते हो, आपके दांतों के निशान भी है वहां, तो नफ्स जो है वो चुप कर जाता, मैं क्या करूं, इसको कम खिलाओ। ये ज्यादा खाने की वजह से ही तो सारी बीमारियां हो रही, कम खाते तो बीमारी कम होती। क्या मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हकीम के पास जाते थे? चलो आप कहेंगे वो तो नबी थे, साहबा कराम के हाँ हकीम आया, हकीम उठा के अपना हिकमत लेके निकल गया। क्यों? कहा, हुजूर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? या रसूलल्लाह मैं आया तो था, यहाँ के कोई हिकमत की चलेगी दुकान, तबीब कोई चलेगी, दवाइयाँ लेंगे, ये बीमार होंगे, बीमारी नहीं होते। फरमान लगे ये भूख लगती है तो खाते हैं और अभी भूख होती है तो छोड़ देते हैं। तो हकीम कहने लगे फिर ये कभी बीमार नहीं हो सकते।
तो औलिया कराम जो है वो बहुत कम खाते, और जब कभी नफ्स जो है वो तकाजा करे उसको मारने के लिए, फिर इस तरह की चीजें देते। तो आपने भी वो 2 लड्डू पेड़े जो मुंह में डाल, नानी समझ गई कि रूह कुछ हट रहा है। लेकिन चूंकि ये खानदान जो है ये भी तसव्वुफ का खानदान है, वो इन बातों को समझता है, वो इस पर एतराज नहीं करेगा, उसे मालूम है कि किस मकाम के ऊपर क्या आना है। तो नानी जो है वो चुप कर गई, लेकिन अगली रात का वेट करने लगी। रात हुई, जो ही आप उठकर चले गए, नानी देखने लगी जाते कहां हैं। जो ही वो चले, नानी ने बड़ी चादर ली, आप पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ा ही क्रॉस करा, आप एक जंगल में दाखिल हुए। आप जब जंगल में गए तो दरख्तों को क्रॉस करके आगे देखा तो एक कब्र के पांव की तरफ जाकर बैठ गए। नानी थोड़ी देर देखती रही। आपने जब यकीन हो गया कि यही है, आप वापस आ गए। वापस जब आई तो आपको यह यकीन हो गया कि बुरी सोबत के अंदर नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कहां जाते हैं। तो नानी अम्मा ने फिर बताया उनको, ऑफिसर्स को, कि यह तसव्वुफ का रंग है और ये हमारे खानदान में है, और ये सूफिया ऐसे होते हैं, और ये आजकल वहीं जाते हैं, और इसके अंदर कोई नहीं हम गारंटी देते। नानी तो वापस चली गई, मगर अब क्या हुआ, दर्जा जब जज्ब का बढ़ा, इस्तिग़राक़ का बढ़ा, अब नौकरी टोटली खत्म हो गई। गलियों में आप फिरने लगे। तो जब तक आपका ध्यान जिस्म पर रहता है ना, तो फिर आप जिस्म के तकाजों को पूरा करते हैं। जिस्म को कपड़े चाहिए, फुल कपड़े दो। जिस्म को खूबसूरती चाहिए, जिस्म को खुराक चाहिए। और जब आप ध्यान देते हो रूह की तरफ, तो फिर आप रूह के तकाजे पूरे करते हो। रूह को फिर इबादत चाहिए होती है, रूह को खुदा का जिक्र चाहिए होता है। रूह के लिए ये कपड़े कोई माना नहीं रखते। ठीक है, तो अब आप जूं आप जिक्र करोगे, और जिक्र जात सिफातुल्लाह और जातुल्लाह, जब रूह इनके साथ शामिल हो जाती है तो फिर खत्म हर शय हो जाती है। एक मरतबा फिर आप आए